दिल्ली जितनी रफ्तार से यहाँ शहर चलता है उतनी ही थमी थमी सी ज़िंदगी है यहाँ की। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंतज़ार है किसी के आने का। इन सब के बीच भी इंतज़ार कर रही है, लेकिन किसी के आने का नहीं बल्कि किसी के पास जाने का। अब मेरे मन में थोड़ी सी भी उलझन नहीं थी, बस इंतज़ार था उससे मिलने का। अगर थोड़ी बहुत उलझन बची हुई होती तो उसमें इतना दम नहीं था कि वह मुझको रोक सके। मुझे लग रहा था कि मैं चिल्ला कर सारी दुनिया से कह दूं कि मुझे उससे प्यार हो गया है और कल उससे इजहार करने वाली हूं। पर बताऊं तो कैसे? काश मेरी कोई छोटी बहन होती या फिर कोई दोस्त जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती। मेरा मन किया कि मम्मी को बता दूं, लेकिन मेरी उलझन तब और बढ़ गई जब मुझे ख्याल आया कि अगर उन्हें पता चला तो वह मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। उन्होंने गांव जाकर ज़रूर छोड़ा था, लेकिन वहाँ के विचार नहीं। वैसे भी पापा मम्मी इन चीज़ों में कहाँ विश्वास रखते थे और मेरी कहाँ सुनने वाले थे। हम गांव से आकर शहर में ज़रूर रहते थे और पापा एक उच्च पद पर सर्विस मैन भी हैं, लेकिन उनके ख्यालता अभी भी गाँव वाले हैं। मैं यही सोच कर डर जाती हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? अपनी लव स्टोरी किसके साथ शेयर करूँ? लेकिन मैं उसे भुला भी तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसको इतना पसंद जो करती हूँ। खैर छोड़िए, यह उलझन दिमाग में लिए मैं अपने कमरे में आ गई और अपना हेडफोन लगाकर अपने कमरे गाने सुनने लगी और डांस करने लगी। कुछ समय हुआ ही था, तब थोड़ी देर में दूसरे कमरे से आवाज़ आई, आज सोना नहीं है क्या बेटा? 11 बज रहे हैं, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? लेकिन आज मेरे कदम कहाँ रुकने वाले थे। इतनी खुशी जो हो रही थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने चाहते हुए भी कहा, हाँ मम्मी, बस सोने ही वाली हूँ आप सो जाइए। अगर आप मेरे कोई नाचने का कोई मजाक उड़ाता तो भी मुझे आकर परवाह नहीं थी। अभी मैं नाच ही रही थी, तब पानी की तेज बूंदें मेरे चेहरे से आकर टकराई और मुझे अंदर खोलने पर मजबूर किया। पता नहीं उस टाइम मुझे क्या सूझा, खिड़की के पास जाकर उन बूंदों के साथ खेलने लगी और अपने मुंह पर बार बार उन बूंदों को फेंकने लगी। दोस्तों, इस वीडियो पर प्यारा सा एक कमेंट कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इतने में पता नहीं मेरे मन में क्या आया, खिड़की बंद की और अपनी डायरी निकाली जहाँ पर मैं अपने बारे में लिखती थी। आज भी मैं कुछ अपनी लव स्टोरी के बारे में लिखने लगी, लेकिन आज जो लिख रही थी वह सीधे मेरे दिल में आ रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे डायरी से अपने मन की बात कर रही हूँ। आज पहली बार किसी को आंखों से मैंने बात करते हुए देखा था। मैं उससे पास जाकर कुछ कहती, इतने में उसकी ट्रेन आ गई और उसे अपने साथ ले गई। अगले दिन ना जाने क्यों उसे सामने वाले प्लेटफॉर्म पर देखकर मैं खुश थी। शायद मैं इंतज़ार कर रही थी कि उसका खैर। अब आंखों से शुरू हुई बातें इशारों से होने लगी थी। बड़े ही अजीब होते थे उसके इशारे, समझ तो नहीं आते थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर दे जाते थे। अब समय के साथ में धीरे धीरे मैं उसके इशारे भी समझने लगी थी। वह रोज़ कुछ ना कुछ पागलपन करके मुझे हंसाता था और एक दिन जो उसने हद ही कर दी। वह मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगा। इससे पहले कि मैं उससे बात करती, उसको स्टेशन मास्टर ने पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। उस दिन बहुत हंसी थी मैं, शायद मुझे भी उसके हंसी, बचपन और पागलपन से प्यार हो गया था। उसे देखकर मुझे कुछ ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरा बरसों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अब ज़िंदगी ने एक रफ्तार पकड़ ली। यह दिन इतना तेज़ी से बीते कि हम दोनों को पता ही नहीं चला। हम दोनों हर रोज़ स्टेशन पर आकर अपनी मंजिलों की ओर निकल जाते थे। ना उसने कभी इस ओर आने की कोशिश की, ना मैंने कभी उस ओर जाने की हिम्मत जुटाई। कभी कभी जो दिल करता था कि भागकर उसके पास चली जाऊं और उसे अपने दिल की बात कह दूं और उसके साथ उस सफ़र पर चली जाऊं।
जहाँ वह जाता है, लेकिन कभी मेरे दिमाग ने तो कभी मेरे पैरों ने मुझे इजाज़त नहीं दी। मुझे इंतज़ार था कल का दिन मेरे लिए स्पेशल था, कल के लिए वैलेंटाइंस डे, जो अगर मैं कल उससे अपने दिल की बात ना बता पाई तो शायद कभी नहीं बता पाऊँगी। तभी मेरा ध्यान डायरी से हटकर उन घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयों ने अपनी ओर खींचा जो वैलेंटाइन डे शुरू होने का इशारा कर रही थी। मेरी नज़र घड़ी पर गई। रात के 12 बज रहे थे। आज वह दिन आ ही गया जिसे मुझे बेसब्री से इंतजार था। अब पूरी रात में नहीं सोई उससे मिलने की इतनी जल्दी जो थी। सुबह उठकर सभी काम कर तैयार हो गई। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। उससे मिलना जो था। आज मैं प्लेटफॉर्म पर समय से पहले ही पहुंच गई और वहाँ पास में पड़ी बेंच पर इंतज़ार करने लगी उसके आने का। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी वह नहीं आया। मुझे बेचैनी होने लगी। आज तो ट्रेन भी निकल चुकी है, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरे अंदर अजीब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ था, क्यों नहीं हुआ। वह काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मुझे अंदर से रोना आ रहा था। सच कहूँ तो मैं दुखी हो गई थी। मन तो कर रहा था कि आज अपनी जान दे दूं, लेकिन मरता क्या ना करता। उससे मिलना जो था। जब मेरी आंखों में आंसू थे और वह बेंच पर बैठकर इंतजार कर रही थी उसके आने का, बस इतनी सी थी यह कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब